बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे हो गए। चलिए प्रश्नावली 4.2 खत्म हो चुका था। प्रश्नावली 4.3 अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब जो द्विघात समीकरण है ना, हमें चेक करना है कि इसका आंसर है या नहीं है। ये भी बात है अब यहाँ पे। और अगर है तो इसका एक तरीका है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, वैसे ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ये कैसे इसका आंसर है या नहीं है ये चेक करते हैं, ठीक है, और फिर इसको बनाते हैं। देखिए अभी तक तो हम लोग जानते थे कि हमें गुणनखंड विधि से निकालना है द्विघात समीकरण, लेकिन अब आपको यहाँ फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, ठीक है। इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसके दो आंसर होते हैं। जब एक्स का दो मान आता था ना, जब हम लोग बनाते थे, तो एक होता था अल्फा और दूसरा होता था बीटा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर अल्फा निकालना है तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ओके। और दूसरा बीटा बराबर होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अंतर दोनों में क्या है? यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बाकी सेम है। अब आप कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग आएगा समझ में। आगे हम लोग सवाल बनाएंगे ना, सब समझ में आएगा। और दोनों का एक साथ निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब इसका जो मूल है ना आंसर, वो आएगा कि नहीं ये हमें पता करना है। तो कैसे होगा? एक होता है डी, जिसको हम लोग बोलते हैं किविकतर या विवेचक। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है। बात समझ में आ रहा है? रूट के अंदर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि डी बराबर ही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे, अगर 0 से बड़ा आएगा तो इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। इसके दो मूल होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर डी बराबर 0 आएगा तो इसका जो मूल आएगा अल्फा और बीटा, वो दोनों बराबर आएगा। यानी कि एक एक 5 आएगा, दूसरा 5 भी आएगा। एक 3 आएगा, दूसरा 3 भी आएगा। एक -5 आएगा, दूसरा -5 ही आएगा। और यदि डी का मान 0 से छोटा है तो इसके मूल अवास्तविक होंगे, इसका कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोगों को तो पता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या वही होता है जो दिख जाए, और अवास्तविक होता है जैसे √-5 √-3, ये तो होता है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे ये भी है कि मूलों का योग क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं। तो चलिए अब इसी आधार पर सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसे अपने नोट्स में उतार लीजिएगा ताकि बनाते वक्त दिक्कत नहीं हो, सवाल बनाते वक्त, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक बात पहले बता दूं, एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है या उस तरीके से सॉल्व करना है। मेरा मानना है कि ये जो तरीका आप लोग सीखने जा रहे हो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ये आप लोगों को थोड़ा सा जटिल लगेगा। इसलिए मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि आप लोग जब सवाल सॉल्व करें तो इस तरीके से कोशिश कीजिए कि ना करें, ठीक है। क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है ना, ये थोड़ी सी जटिल है। वैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप अच्छे से समझिएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आता कि आप ऐसे बनाएं या वैसे बनाएं। आपको जो समझ में आए आप वैसे बनाएं, ठीक है। इसलिए हम आगे सवाल को भी सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब जो इसका मूल होता है पहचान करने वाला, इस फॉर्मूले के हिसाब से डी से हमें जांच करना है कि इसका आंसर है या नहीं है। तो देखिए इसमें a बराबर कितना है, 2 है, ये b बराबर कितना है, -7 है, और c बराबर कितना है, 3 है। तो जो हमें जांच करने का फॉर्मूला होता है वो d बराबर होता है क्या, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना।
ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है -7, इसका स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए है 2 इंटू सी कितना है 3, -7 का स्क्वायर कितना होगा 49, -4 दूनी 8, 3 का 24, यानी कि कितना आएगा 25, 49 में 24 का 25 आएगा। डी बराबर आ गया आपका 25। तो ये क्या कह रहा है कि अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे, यानी कि दो मूल इसके होंगे, अल्फा और बीटा दो होते हैं ना, तो दो होंगे और दोनों बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और जब ऐसे आ गया तो अब हमें इसको सॉल्व करना है किससे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। अब चलिए पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। पूर्ण वर्ग विधि बनाने में क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो x स्क्वायर का गुणांक होता है ना, इसका जितना भी ये गुणांक रहे उससे सब में भाग दिया जाता है। स्टेप नंबर 1, तो हम सब में एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, सब में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 2 को हम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 सब में हम 2 से भाग देते हैं, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 अब प्लस 3/2, यही होगा। अब कंडीशन नंबर 2 ये होता है कि जो x का जो ये गुणांक है ना 7/2, x का गुणांक 7/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स अब प्लस 3/2, यही लिखते हैं ना, बराबर 0। इसका जो गुणांक है तो इसको हम 1/2 से गुणा करते हैं और एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। देखते चलिए अभी दिमाग का दही किस तरह से बनता है। ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स, ये तो हमने लिख दिया, अब प्लस 3/2, इतना तो हमारा दिया हुआ है, और प्लस 7/2 इंटू 1/2 इसका स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिख दिया। 7/2 इंटू 1/2 इसका स्क्वायर बराबर 0। एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तरीका है। और ये 7/2 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि x का गुणांक 7/2 है। अगर यहाँ 5/2 होता तो हम यहाँ 5/2 लेते हैं, लेकिन 1/2 से गुणा करके स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स अब प्लस 3/2 अब प्लस, ये क्या होगा, 7 को 7 से करेंगे 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 0, यही होगा। अब एक काम कीजिए, एक बार इसको उठा के सामने लाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और इसको सामने लाते हैं, इसको पूरा, ठीक है, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। और देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 7/2 का एक्स है ना, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, और इधर क्या बच रहा है 3/2 माइनस प्लस का 3/2, और ये क्या बच रहा है इधर, ये तो सामने चला गया था, प्लस 7/4 बच रहा है यहाँ पे माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आप पूछेंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए ये तो 7/2 एक्स था यहाँ पे, इसको हमने डबल कर दिया और 2 से ऊपर गुणा कर दिया, जब इसको काटेंगे तो माइनस का 7/2 एक्स हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बी है देखिए, तो ये तो बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये है बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केवल इतना बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, ए यहाँ पे हमारा
एक्स है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या बच रहा है इधर, प्लस 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 0, यही बच रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलिए अभी थोड़ा सा, अब तो ये मेन सॉल्व हो गया, अब बनाते हैं आगे। ये बचेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7 का पावर 49 और 4 का पावर 16 बराबर 0, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, पहले इसको और थोड़ा सा डिटेल में कर दें यहाँ पे। तो जब इसका हम एलसीएम, ये होगा हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, जब इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 16, 2 को इससे करेंगे तो 8 3 का 24 होगा ये, माइनस ये 49 होगा बराबर 0। और जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ऐसे तो था, अब प्लस इधर क्या हुआ था -25 ऊपर आएगा बट्टा 16, ऐसे घेर देंगे बराबर 0। अब ये होगा हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर -25 बट्टा 16 बराबर 0। अब इसको उठाकर बराबर के उधर भेजेंगे तो ये होगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 बट्टा 16। अब ये देखिए स्क्वायर है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, आप लोगों को तो पता है यही सवाल 8 क्लास में उन्होंने पढ़ा था, तो ये पर चढ़ेगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, x माइनस 7/4 अब बराबर 25 का रूट 5 होता है और 16 का क्या होता है 4 होता है। और अब इस -7/4 को बराबर को उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, x बराबर हो जाएगा 5/4 अब प्लस 7/4, यही होगा ना। और एक बात में ध्यान दे दूँ, ये प्लस माइनस होगा, चूँकि रूट से निकला है तो प्लस माइनस होगा, आप लोग ये पढ़े होंगे 8 क्लास में। अगर मैं -5 का स्क्वायर करूँ तो भी 25 आता है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो भी 25 आता है। तो ये जो आ रहा है स्क्वायर में, जब इसको हम रूट करेंगे तो माइनस और प्लस दोनों आएगा ना 5, सेम वही बात है, प्लस और माइनस 5/4 दोनों आते हैं। तो एक बार प्लस में लेते हैं 5/4 और इसको बराबर के उधर भेजते हैं तो ये आएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, ये 5 प्लस 7 7 5 12 बट्टा 4 यानी कि 3, और एक बार इसको माइनस में लेते हैं तो 7/4 माइनस 5/4, 4 एलसीएम होता है और ये होगा 7 माइनस 5 यानी कितना आता है 2/4 यानी कि 1/2। एक्स के दो मान आते हैं, एक बार 3 और एक बार 1/2, तो यही आपका आंसर होगा, x बराबर 3 और एक होगा 1/2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए कितना लेंथी है ये प्रोसेस, लेकिन क्या करें, सब क्वेश्चन में दिया होगा किस तरीके से बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा। अब चलिए इसको मैंने क्या किया ना, मैंने नोट्स में कैसे बनाया, देखिए नोट्स में ना मैंने ये भी लिख दिया है कि 1 नंबर में क्या करना है, किससे गुणा करना है, 2 नंबर में कैसे गुणा करना है, और फिर इधर डिटेल से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ओके ऐसे। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं फटाफट। चलिए प्रश्न वाले 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो गुणनखंड क्या कहते हैं इसको, गुणक है, इसे सब में भाग देंगे। तो इसके नीचे भाग देंगे तो क्या बचेगा x², अब प्लस इसके नीचे भाग देंगे तो x/2 अब माइनस 4/2, ये होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 1/2 इंटू एक्स अब -2, ये कट कैसे हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करना है, x के जो गुणनखंड होगा ना उसमें 1/2 से गुणा करके उसका स्क्वायर करना है। ये तो हो गया x², अब प्लस 1/2 इंटू एक्स -2, इसको एक बार प्लस में 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर और एक बार माइनस में 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर बराबर 0। यही होता है ना, x का जो गुणनखंड होता है उसमें 1/2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x -2, और ये कितना होगा प्लस का 1/4 का स्क्वायर अब -1/4
4 का स्क्वायर, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे एक गलती कर दी, हम लोग इसका समीकरण वो जांच तो करना था ना पहले कि इसका आता है कि नहीं, डी बराबर, तो ले लेते हैं ए बराबर बी, ए बराबर कितना है देखिए, सॉरी ए बराबर 2 है, मेरा भी माइंड बाउंस कर रहा है, बी बराबर 1 है और सी बराबर -4 है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4 AC, यही होता है ना। तो बी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी -4, यही है ना। ये 1 माइनस 4 दूनी 8 छक 48 माइनस का 48, ठीक है, माइनस का 48, सॉरी 4 दूनी 8 चौका 32 होगा ना, 32 होगा, माइनस का 32, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा +32, ये कितना हो जाएगा +33। अब इसके जो है ना दो मान आएंगे, डी बराबर, डी का जो मान है वो 0 से बड़ा है, इसके दो मान होंगे, कौन से, अवास्तविक होंगे, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। अब इसको हमें लगा एस विधि से सॉल्व करेंगे, ये जो ऊपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोगों ने वो तरीका सीख लिया, अब इसको द्विघाती समीकरण से सॉल्व करते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1/2x -2, अब प्लस 1/4 का स्क्वायर, अब -1/4 का स्क्वायर, बराबर के उधर क्या है 0 है, यहाँ तक आ गया। देखिए अब इसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, इसको उठा के हम आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4, और ये -2 जो है ना इधर आ जाएगा -2, अब माइनस ये जो बचा ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये कहाँ से आया, ये 1/2 का x ही है, इस 2 से इस चारों काटेंगे तो 1/2 इंटू एक्स ये आ गया, और ये पूरा उठाकर यहाँ ला दिए, ये इधर ला दिए, क्यों लाया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे सेट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया इतना का मतलब, और ये जो बच्चा है -2, अब -1/4 का स्क्वायर, और आप जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा x का 2 मान आएगा, ठीक है, और उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कर ही दिया, अब बस यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, बस आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, उसे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना 1 का 4.3 प्रश्नावली 1 का जो है 3 नंबर, ये क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x अब प्लस 3 बराबर 0। अब हमें इसे क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर गुणांक है उससे भाग देना है, तो 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया, कट गया, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस √3/4x अब प्लस 3/4, ये तो होगा नहीं ना, कट गया है, √3x प्लस 3/4 बराबर 0, यही बचेगा। अब आगे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर तो है ही, अब प्लस ये √3x रहेगा ही, प्लस 3/4 तो रहेगा ही, और एक बार प्लस √3 में 1/2 से गुणा करके इसका स्क्वायर, माइनस √3 में 1/2 से गुणा करके इसका स्क्वायर बराबर 0, यही होगा जैसा कि हम अभी तक सीखते आए हैं। अब एक बार इसको उठा लेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, अब फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए हमने यहाँ पे एक और गलती कर दी, हमने जांच तो किया ही नहीं कि इसका आंसर क्या आएगा, d बराबर तो किया ही नहीं, तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, यही होता है ना। देखिए a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 4√3 है, और c बराबर कितना है 3 है, तो बी स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 4 इंटू 3,
4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 4 चौका 16 तियाँ 48, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, यानी 48 माइनस 48 बराबर 0। यानी कि डी बराबर अगर 0 आता है तो इसके दो मान आएंगे और दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर एक 5 आता है तो दूसरा भी 5 ही आएगा, ऐसे इसका आंसर आएगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। पहले हम डी चेक करते हैं ना, पहले डी चेक करते हैं। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। ए कितना है, ए बराबर है आपका 2, बी बराबर है 1, एक्स में कुछ भी गुणा नहीं तो 1 होगा, और सी बराबर है 4। बी स्क्वायर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, यानी कि 1 माइनस 4 दूनी 8 चौका 32, यानी कि माइनस का 31। तो ये डी का मान जो है 0 से छोटा है, तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा। आप लोगों ने ये फॉर्मूले में देखा है, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।